हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 24 तक आते हैं और ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे लर्न करेंगे कि कभी फिर दोबारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये है 11 आर्टिकल्स जिनको हम आज लर्न करने वाले हैं और इनके सब पार्ट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे। सबका हम एक सेंटेंस बनाएंगे जो हम यहाँ पे लिखेंगे ला रिमूव्स ऑल। ओके, और फिर यहाँ पे जो ला है तो पहले हमारे आर्टिकल 14 में देखेंगे ला है, तो इससे हम ये ला को याद रखेंगे। चौथा वाला ला से आता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे वाले में 15 वाले में डिस्क्रिमिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम डी बनाएंगे। ठीक है, फिर यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है या प्लेस ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो हम जब एग्ज़ाम में कभी भी ये लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, पहले रिलीजन लिखेंगे, फिर रेस, फिर कास्ट, फिर सेक्स, फिर प्लेस ऑफ बर्थ। इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर हमने इनको आगे पीछे कर लिया तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम तीसरे वाले पे आ जाते हैं, आर्टिकल 16 पे। तो इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट वर्ड देखेंगे तो वो क्या है हमारा? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो हम ओ लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि यानी कि हिंदुस्तान के सारे जितने भी नागरिक हैं उनको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो उन सब के लिए एक ही प्रोसीजर, यानी सबको एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल नंबर 17 जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करते हैं, यानी कि रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इसमें अनटचेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है तो हम यहाँ पे यू लिखेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो इसमें से हमारा टी वाला इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे कि ला रिमूव्स ऑल डाउट, तो हमारा ये DOUT के वर्ड से हम रिप्लेस करेंगे DOUT, ला रिमूव्स ऑल डाउट। ओके, फिर हम इस सेंटेंस को आगे ले जाते हैं कि एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स। यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है, तो इसमें से 6 फ्रीडम्स यहाँ पे है जो आर्टिकल नंबर 19 है। ये 6 फ्रीडम्स हमें दे देता है जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सा फ्रीडम और उनको भी हम एक सीक्वेंस में लर्न करेंगे। एंड 4। ओके, तो अब हमारा आर्टिकल 20 है, तो इसमें है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो कन्विक्शन वाला वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका पहले सी, और फिर आर्टिकल 21 जो सबको पता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, तो इसमें एल दोनों का आता है, तो हम इसलिए यहाँ पर एल लेंगे। ओके, आर्टिकल 21 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल। उसके बाद 21A है राइट टू एजुकेशन, और उसमें से हम ई लेंगे, और अरेस्ट के लिए प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट, उसके लिए भी एक एक वर्ड्स को हम लेंगे ई, और यहाँ पर AR लेंगे हम अरेस्ट में। ओके, ताकि हमारा वर्ड पूरा हो जाए। ठीक है, अब एंड गिव अस 6 फ्रीडम्स एंड 4 क्लियर प्रोटेक्शंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखेंगे ये तीनों प्रोटेक्शन है एंड प्रोटेक्शंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो हम लिखेंगे स्टिल देयर इज। ओके, स्टिल देयर इज एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि इसमें एक्सप्लॉयटेशन खुद ही आ जाता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, एक तो यहाँ पर हम वुमेन लिखेंगे आर्टिकल 23 के पास, और 24 के पास चिल्ड्रन लिखेंगे। ठीक, ये जो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर होता है, ये अक्सर वुमेन के साथ होता है, कि इन्हीं के साथ ये ज़्यादा ज़्यादती होती है। और चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज जो है चाइल्ड लेबर हम सब जानते हैं, तो आर्टिकल 24 जो है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। ओके, अब हम 6 फ्रीडम्स को सीखते हैं जो हमने अभी डिफाइन नहीं किया, तो इनका पहले हम सेंटेंस बनाएंगे। SAAM सैम रिसाइड्स RESRDES रिसाइड्स इन पोलैंड। ओके, ये सारे जो है आर्टिकल नंबर 19 के पार्ट्स हैं। ठीक है, जो 6
फ्रीडम्स हमको मिलते हैं। यह है 19 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, एफ और जी तक। तो पहला आता है एस फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद है ए फॉर असेंबली, मीन्स वी कैन असेंबल एनीवेयर विदाउट आर्म्स। ओके, तो दूसरा वाला ए आता है एसोसिएशन, यानी हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जैसे अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आता है फिर ओ आता है, यानी कि ये SSEM है और ये SSO है, एसोसिएशन। ओके, उसके बाद आता है एम फॉर मूवमेंट, यानी कि हमें फ्रीडम है कि हम कहीं भी इंडिया में मूव कर सकते हैं। ठीक है, आर फॉर रेसिडेंस आता है, जो मैंने लिखा हुआ, यानी कि हम कहीं पे भी इंडिया में रह सकते हैं। वी हैव फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर। देन एफ पार्ट, ये डिलीट हुआ था। ठीक है, ये वाला अभी हमारे संविधान में ये यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जी वाला पार्ट जो है पोलैंड, पी फॉर प्रोफेशन, यहाँ पे हमें आज़ादी है कि हम कौन सा काम करें या कौन सा अपना प्रोफेशन हम खुद चुन ले। लेकिन हमें इन सब में ये याद रखना है कि इनके कुछ एक्सेप्शंस है जो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइए। थैंक यू।